हेलो गाइस, टैरोट विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने ऑरा को पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है आपके जीवन में क्या अनएक्सपेक्टेड मिरेकल्स होने वाले हैं। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। जो बात आपकी कंडीशन के अनुसार आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज़ रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं आपके जीवन में, आपकी लाइफ में क्या अनएक्सपेक्टेड मिरेकल्स होने वाले हैं। देखो ठीक है, चलो द सन, वाओ। सडन वेल्थ, देखो, अनएक्सपेक्टेड मिरेकल्स, गिफ्ट, ओह माय गॉड। देखो, कार्ड्स में समझाने की भी कोशिश करूँगी। यहाँ पे टेम्परेंस का कार्ड है ना, उसके पास में डेथ का कार्ड, सेलिब्रेशन का कार्ड पास में, यहाँ जस्टिस और ये गिफ्ट। पॉवर्टी, मैच्योर वुमन, मैरिज। चलो ओके, डेस्पेयर। ओके जी, तो यहाँ मैं साइन बताऊँ आपको। साइन, सभी साइन आए हुए हैं, लेकिन अगर स्ट्रांगली कहूँ तो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस और एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी है जी। ठीक है, तो ये साइन है, और एरीज, लियो, सेजिटेरियस भी है। ठीक है जी, तो आपकी लाइफ में क्या अनएक्सपेक्टेड मिरेकल्स होने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं यही कहूँगी कि एक यहाँ पर, और ये कार्ड मुझे बहुत ज़ोर शोर से कह रहे हैं कि किसी तरीके का कोई जस्टिस जो है वो अनएक्सपेक्टेड तरीके से, सडन रूप से आपके साथ होने वाला है। मान कर रख लो, इतना ट्रस्ट यूनिवर्स पर बना लो कि ये जस्टिस, आपकी लाइफ का कोई भी मुद्दा होना, वो सडन रूप से जस्टिस आपके सामने ऐसे इस तरीके से होगा कि आप एकदम, कहते हैं ना, आश्चर्यचकित हो जाना कि मैंने इस तरीके की जस्टिस की उम्मीद नहीं की थी, और ये नहीं सोचा था कि इस मौके पर मेरे साथ जस्टिस होगा। ठीक है, और ये जस्टिस आपके साथ तब होगा, या आपको ये खुशी, कहते हैं ना, तब आपको मिलेगी जब आपने सोचा नहीं होगा उस टाइम। देखना, और पता नहीं क्यों मुझे ऐसा फील हो रहा है, जैसा मैंने पहले भी रीडिंग में बताया था कि इन दिनों में डेफिनेटली आपकी लाइफ का कोई मैटर है जिसमें आपको जस्टिस चाहिए, और आपकी तहे दिल से इच्छा है। क्योंकि ये जस्टिस जो है ना, ये आप इसकी जिद क्यों पकड़ कर बैठे हो, मैं बताऊँ आपको। ये जस्टिस आपकी लाइफ में होने के बाद में ही आपकी लाइफ बैलेंस में आएगी, ये आपको भी पता है। काफ़ी सारी चीज़ें जो कहते हैं ना, आपको लेकर जो धुंध छाई हुई है ना,
ठीक है, जो डस्ट उड़ी हुई थी ना आपकी इमेज को लेकर, वो सब एकदम क्लियर होगी। आप पे जितने भी आरोप लगे हैं या आपको गुनहगार बताया गया है या आपकी इमेज को बाहरी लोगों के सामने अलग तरीके से क्रिएट किया गया है ना, वो सब धुंध, वो सब गलत फहमियाँ हटेगी। ठीक है, तो ये कोई छोटा जस्टिस तो मैं नहीं कहूँगी गाइस कि आपके साथ हो रहा है। ठीक, और ये देखना है इसके बाद में आपकी लाइफ की दुविधाएं कहते हैं ना वो ख़त्म होगी। आपको मतलब एक मानसिक शांति कहते हैं ना, एक दिल का सुकून कहते हैं ना, ठीक है, जिसके लिए तरस गए थे। क्या शब्द काम में लिया मैंने? तरस गए थे, है ना। ये कार्ड बता रहा है एकदम क्लियर। तो वो सुकून आपको मिलेगा। ठीक है, तो ये अनएक्सपेक्टेड मिरेकल एक यूनिवर्स की ब्लेसिंग के तौर पर ही समझ लो कि आपकी लाइफ में आ रहा है। और कहीं ना कहीं मुझे आप सेलिब्रेट करते हुए भी नज़र आ रहे हो गाइस, डेफिनेटली। क्योंकि छोटा जस्टिस नहीं हो रहा है आपके साथ शायद इस बार हर बार हुआ है आपके साथ न्याय, पर इस बार का कुछ और ही है, ऐसा कि आपकी लाइफ को तो सुधार ही देगा। और शायद इस तरीके की आपकी लाइफ को प्रोटेक्ट करेगा कि कोई बाद में कभी भी भविष्य में आपके साथ गलत करने का ना सोचे, है ना। क्योंकि होता है कि हर बार डिवाइन भी बर्दाश्त नहीं कर सकते कि उनके बच्चे के साथ कोई गलत करे, है ना। तो एक बार तो वो भी बाउंड्री सेट करेंगे ही, वो भी प्रोटेक्शन आपका करेंगे ही। तो एक वो प्रोटेक्शन प्यार वाला आपको मिल रहा है, ठीक है, गिफ्ट के रूप में। ठीक, और आपके लिए भी शायद कोई अच्छी चीज़, कोई ब्लेसिंग जो है ना वो वेट कर रही है। देखो यहाँ पे मैं हमेशा कहती हूँ कि न्याय होने का मतलब यही नहीं है कि हमारे साथ जिस किसी भी इंसान ने गलत किया है उसको सज़ा मिले ना, ये तो है, ठीक है, उन्होंने जो कर्मा किए हैं वो उनका हिसाब किताब देंगे, ठीक है। लेकिन हमारे साथ न्याय होने का एक मतलब ये भी है कि हम हमारी लाइफ में आगे बढ़ें और जो भी हमारी लाइफ में बुरा हुआ है उसकी क्षति पूर्ति हो जाए, है ना, खाना पूर्ति हो जाए। तो कहीं ना कहीं वो आपकी लाइफ में कहते हैं ना एक खांचा जो खाली था वो भरने वाला है। ठीक है, कैसे कि आपको यूनिवर्स की तरफ से ब्लेसिंग मिलने वाली है, कोई गिफ्ट मिलने वाला है अचानक से, जिसे देख कर आप इतना खुश हो जाने वाले हो कि शायद आपकी आंखों से आपको खुशी के आंसू भी आ जाए। ठीक है, तो पहला ये। दूसरा मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि हो सकता है कि आप में से कुछ व्यूअर्स का पैसा अगर कहीं अटका हुआ था या आपको उम्मीद नहीं थी कि इस तरीके के प्लेस से मेरे पास रुपए आ सकते हैं या कोई मनी जो है मुझे मिल सकती है इतनी, तो आपको अनएक्सपेक्टेड तौर पर ये जो है मनी जो है उसका प्रॉफिट होने वाला है। किसी भी तरीके से हो सकता है। अगर कोई आपका काम ही ऐसा हो जिसमें आपको लगता है कि पैसा डूब रहा है आपका, तो कहीं ना कहीं देखना वो डूबेगा नहीं, वो आपको बढ़कर ही मिलेगा। ठीक है, जिसकी उम्मीद भी आपने नहीं की है। मतलब कहीं ना कहीं मैं आपको बताऊं, आपको शायद एंजल्स नंबर नज़र आ रहे हैं 777 या 77। ठीक है, तो ये इसी और संकेत कर रहे हैं कि देखो आपकी लाइफ की कितनी भी प्रॉब्लम हो या आपको कुछ भी समझ में आ रहा हो। कई बार ऐसा होता है ना कि हम किसी चीज़ को हमारी लाइफ में हमारा नज़रिया ऐसा बना लेते हैं कि अगर कोई दुख या प्रॉब्लम चल रही है तो उसे उस प्रॉब्लम के तौर पर ही लेते हैं। हम ये नहीं समझते कि अगर ये परिस्थिति बन गई है तो हम क्यों ना अपनी हिम्मत दिखाकर इसे पार करने की कोशिश करें और यूनिवर्स को भी इम्प्रेस करें। ठीक है, हमारे पेरेंट्स भी जब इम्प्रेस हो सकते हैं ना कि हम परेशानी में भी कदम आगे बढ़ने की कोशिश करते, हिम्मत दिखाते, तो वो उनका दिल कितना खुश हो जाता है। तो मालिक का क्यों नहीं होगा। लेकिन हम इंसान क्या करते हैं ना, चलो प्रॉब्लम हो गई वो लेकर बैठ जाते हैं, अपनी हेल्थ ख़राब कर देते हैं। यही तो चीज़ नहीं करनी है उस समय में भी, कि जो भी यूनिवर्स ने दिया है उनकी इच्छा उनकी मर्जी, वो जो भी दे हमें एक्सेप्ट करना है। ठीक है ना। अब चाहे देखो
एक चीज़ समझाने की कोशिश करूँगी। अगर किसी बच्चे के साथ कोई गलती हो जाती है, उसको याद नहीं है कि उसने कोई गलती की है, बट उसके पेरेंट्स को याद होता है, उसकी माता को याद होता है कि बच्चे ने गलती की और वो दोबारा गलती ना करे उसके लिए क्या किया जाता है, वो डांटते हैं, ठीक है, एक बार धमकाने की कोशिश करते हैं। तो अगर बच्चे को याद नहीं है कि उसने कोई गलती की है, लेकिन फिर भी अगर वो सरेंडर कर देता है ना कि चलो कोई नहीं, आप जो सज़ा दोगे मुझे मंजूर है, ठीक है, आप गुस्सा शांत कर लो अपना ठीक है। तो उससे क्या होता है कि एक बार याद ना होने पर भी अगर हम गलती मान लेते हैं तो उससे हमारी माता हमें पनिश नहीं करेगी, उल्टा उनको ये लगेगा कि बच्चे में फिर भी सुधार करने की क्षमता है ना। वैसे ही हमारी यूनिवर्स है। अगर आपको लगता है ना कि कभी आपसे गलती हो गई है और नहीं भी लगता है और आपको लगता है कि आपकी लाइफ में बहुत बड़ी प्रॉब्लम चल रही है, तो एक बार तहे दिल से उनसे माफ़ी मांगो कि मुझे कुछ भी याद नहीं है और फिर भी मुझसे अगर कोई गलती हुई है, जाने अनजाने में किसी का दिल भी दुखा दिया मैंने, तो मुझे माफ़ कर दो और मैं दोबारा ऐसी गलती ना करूँ, ऐसी मुझे बुद्धि दो, है ना। लाइफ अपने आप अच्छी हो जाएगी गाइस, क्योंकि कई बार गलती हो जाती है हमें पता नहीं चलता, है ना। तो एक बार ये तो किसी भी कोई भी प्रॉब्लम आए ना गाइस लाइफ में, उसको ना सर पे मत चढ़ने दो अपने, सच में हिम्मत दिखानी है उसमें, उसको पार करना है, ठीक है ना। और कुछ व्यूअर्स ने इतनी हिम्मत दिखाई है, मैं सच कहूँ आपको, बहुत काबिले तारीफ़ है। बहुत कहते हैं ना, इतना सबक और मैच्योरिटी ली है कि जैसा कैसा भी रास्ता है लाइफ का, उसको पार करना है, रुकना नहीं है। क्यों ये कुछ व्यूअर्स ने ऐसी हिम्मत क्यों दिखाई? क्योंकि उन पे रेस्पॉन्सिबिलिटी है, और जब जिम्मेदारी आ जाती है ना, तो रास्ता चाहे कैसा भी हो, पथरीला हो, कंकरीला हो, बंदा चलता है। क्यों कि उसके पास कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी है और ये हिम्मत और साहस का कहते हैं ना, शाबाशी तो मालिक भी देते हैं। तो वही घूम फिर के ना आपके पास आ रही है, ठीक है। आप में से कुछ व्यूअर्स का मैं ये कहूँगी, किसी तरीके की कोई दुविधाएं थी ना, जो आपको लगता था कि आप किसी मामले में डिसीजन नहीं ले पाते, आपको समझ नहीं आता कि कोई डिसीजन मेरे लिए सही है या नहीं है, मतलब कहते हैं ना कि कॉन्फिडेंट नहीं होना इतना, समझ रहे हो ना आप मेरी बात, कि उतना कॉन्फिडेंट नहीं होता कि कोई लाइफ का बड़ा डिसीजन लेना होता है तो हम खुद से ले लेते हैं। तो ऐसी दुविधाएं चलती रहती है, दिल और दिमाग का कहते हैं ना बैलेंस नहीं बनना, आपस में कनेक्शन नहीं बनना, तो वो होता था। लेकिन अब ये आपसे ये कहा जा रहा है कि आपका कॉन्फिडेंट कहीं ना कहीं बढ़ेगा, आपकी लाइफ में बैलेंस आएगा, ठीक है, और आप अपनी लाइफ का कोई भी डिसीजन बहुत अच्छे से ले पाओगे, बहुत अच्छे से। बिल्कुल नहीं डरना आपको, है सारी काबिलियत आप में, ठीक है ना। और रही बात ऐसी कि कुछ व्यूअर्स की, जो ये मैंने बताया ना कि सडन रूप से कोई पैसे यहाँ तो आपको मिलेंगे, मतलब एक कहते हैं ना जैकपॉट वाली कोई बात आपके साथ होने वाली है अब गाइस। अब ये कैसे होगी ये नहीं पता, लेकिन इतना ज़रूर है गाइस कि मतलब एक टाइम में अगर आपके पास एक भी पैसा नहीं था ना, तो आने वाले समय में आपको बहुत बहुत कहते हैं ना पैसों की कमी नहीं रहेगी, ये मैं ये बता दूँ। अब पता नहीं ये कैसे, लेकिन ये आपकी गरीबी को दूर कर देगा। मतलब कोई पैसे का सोर्स आपके पास आ रहा है, या फिर कोई पैसे कमाने का आइडिया आपके पास ऐसा आ रहा है जिससे आपकी बरकतें कहते हैं ना वो दिनों दिन होगी गाइस। मतलब सडन रूप से आपकी लाइफ जो है एकदम पॉजिटिव वे में चेंज हो जाना। कुछ व्यूअर्स का ऐसा है जो काम की तलाश में है, वो काम करते भी हैं, ठीक है, जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं, बट उनका उतना पैसा नहीं बन रहा जितना उन पे रेस्पॉन्सिबिलिटी है या फैमिली के लिए चाहिए होता है ना निभाने के लिए, उतना नहीं हो रहा, ठीक है। तो आपके लिए यही कहा जा रहा है कि कोई आइडिया या तो आपको आएगा, या फिर कोई इंसान आपको ऐसी सलाह देगा, या कोई ऐसा कहते हैं ना ऑफ़र करेगा जिससे आपकी वेल्थ जो है ना वो बढ़ेगी गाइस, ठीक है। एक मतलब
शॉर्ट में मैं यही कहूँगी कि यहाँ जो एकदम क्लियर गाइडेंस दी जा रही है ना, वो ये दी जा रही है कि अगर पैसों को लेकर ज़रा भर भी आपको दिक्कत है, बहुत गरीबी देखी है, तो वो दिन गए आपके। यूँ उदास रहने वाले वो समय कहते हैं ना आपका, ये वाला डेथ वाला, वो गया। क्योंकि इसके जाने के बाद में ही आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन आ रहे हैं, क्योंकि ये बड़ा भारी समय था आपके लिए। बहुत कहते हैं ना, एक दिल से आह निकल जाने वाली बात, वो इसने आपको दी है। बट हिम्मत इतनी दिखाई है आपने कि शायद उस हिम्मत का ही कहते हैं ना रिवॉर्ड आपको मिल रहा है गाइस, कि इसके बाद में भी आप रुके नहीं, अपनी जिम्मेदारियों को लेकर आगे बढ़ते गए। ठीक है, तो वही कहते हैं ना, एक गिफ्ट मिलना आपको। बहुत बड़ा सबक ले लिया आपने गाइस लाइफ का, सच में। आप कुछ व्यूअर्स का मैं डेफिनेटली कह सकती हूँ कि आप में खुद में इतनी कैपेबिलिटी है कि आप दूसरे लोगों की भी हीलिंग कर सकते हो, वो बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे से। ठीक है, कि कोई बैठा हुआ इंसान हो ना, तो उसको कैसे उसके चेहरे पर मुस्कान लेकर आनी है, आपको बहुत अच्छे से पता है। कैसे उनका माइंड डिस्ट्रैक्ट करना है, जानते हो आप। और करना भी गाइस बहुत अच्छी बात है। अगर किसी के दिल को तसल्ली मिल जाए, उसको हिम्मत मिल जाए ना लाइफ को जीने की, ठीक है, तो वो बहुत अच्छी बात होती है। ठीक है ना। आप में से कुछ व्यूअर्स का अगर मैरिज में प्रॉब्लम चल रही है, या किसी ने इंटरफेयर करके आपकी लाइफ को ख़राब करने की कोशिश की है, तो आपको यही कहा जा रहा है कि देखो यहाँ पर सुधार की भरपूर चांस है। प्योर कहते हैं ना कि आपकी मैरिज लाइफ में सुधार होगा या नहीं होगा, तो यहाँ एकदम मैं क्लियर बता दूँ, आपको चिंता नहीं करनी है। इसके बारे में भी यही है कि सडन रूप से आपकी ये लाइफ की मैरिज लाइफ की कोई भी परेशानी है वो सॉल्व हो जाएगी। आपको चिंता नहीं करना है, ट्रस्ट रखना है यूनिवर्स, ये जो प्रॉब्लम है जल्द से जल्द दूर हो जाए। ये देखो, एक मैरिज का कार्ड है, ये दूसरा मैरिज का कार्ड है, क्या कन्फर्मेशन है। बहुत परेशान हो, किसी ने प्रॉब्लम क्रिएट की है आपकी मैरिज लाइफ में। मे भी हो सकता है कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है आपकी लाइफ की, तो वो दूर होती हुई नज़र आ रही है। आपको परेशान नहीं होना है। जस्टिस मांगा है ना आपने, कि किसी ने आपकी घर को तोड़ने की कोशिश की है, वो आपकी लाइफ से ऐसे लोग निकल जाएंगे। और जिन्होंने भी आपके साथ, आपके लाइफ पार्टनर ने आपके साथ जो भी बुरा बिहेवियर करा है या धोखा देने की कोशिश की है, तो उनको भी अपनी गलती का एहसास होगा और वो आपसे आकर माफ़ी मांगेंगे, क्योंकि ये भी कोई छोटी गलती नहीं है। ठीक है, मतलब जिस तरीके से आप परेशान हो ना अभी, आपके लाइफ पार्टनर उतने ही परेशान होंगे कि किसी और की वजह से उन्होंने आपके साथ बुरा किया। लेकिन एक बात बता दो गाइस, कि ये जो भी परिस्थिति आपकी लाइफ से जैसे निकलेगी ना, आपकी लाइफ में बहुत सुधार हो जाएगा। आप दोनों का कनेक्शन पहले से और बेटर हो जाएगा, बैलेंस आ जाएगा आपकी लाइफ में। ठीक है ना। कुछ व्यूअर्स का मैं डेफिनेटली कहूँगी कि आपकी लाइफ में एक, देखो ये कंफर्मेशन कार्ड है, आपकी लाइफ में एक बहुत अच्छे इंसान आ रहे हैं। ठीक है, कोई ऐसा शायद मैरिज का प्रपोजल आपके लिए आए जो आपके लिए शायद वही डिवाइन काउंटर पार्ट है आपके। ठीक है ना, मतलब बिल्कुल जैसा आप कहते हैं ना, एक ख्वाब में देखना या एक सोचना कि इस तरीके के कोई मेरे लाइफ पार्टनर मिले मुझे, ठीक है, जो मुझे संभाल ले, मेरी जो भी दिल की तकलीफ़ है उसको दूर करने में मेरी मदद करे, मेरी हीलिंग कर दे। ठीक, तो कोई ऐसे इंसान आपकी लाइफ में आ रहे हैं, कोई प्रपोजल आ रहा है आपकी लाइफ में। और यहाँ एक गाइडेंस के तौर पर बात आई है गाइस कि समझना, अगर इन दिनों में मैरिज का कोई प्रपोजल आए तो एक ही बार में ना नुकुर नहीं करना, एक बार चांस देना, क्योंकि ये जो भी मैरिज का प्रपोजल आएगा ना, ये आपके लिए बहुत अच्छा है गाइस, बहुत 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 अच्छा है। ठीक है, क्योंकि आपकी लाइफ में अगर आपने अपने बीते समय में या बीती लाइफ में जो भी दुख देखे हैं ना, वो सारा दुख ये ना मैरिज आपकी ख़त्म कर देगी। कभी कभी होता है ना कि मतलब कनेक्शन जुड़ने से किस्मत भी प्रबल हो जाती है। ठीक है ना, तो ये कुछ वैसा है। और आपकी इच्छाएं देखना जल्दी जल्दी पूरी होने लगेगी।
तो मिरेकल तो छोटे हैं नहीं गाइस, जो भी हो रहे हैं बहुत बड़े मिरेकल हो रहे हैं। और ये मैं एक बार वापस बताने की कोशिश करूँगी कि इस मामले में बहुत सारे व्यूवर्स जो है बहुत दुखी है कि मैम पैसों को लेकर तंगी बहुत बनी रहती है, तो उसको लेकर नहीं डरना आप। उसकी कन्फर्मेशन बहुत बहुत कहते हैं ना ज़ोर शोर से आई है, इस वजह से मैंने ये दोबारा कहा ताकि आपके चेहरे पर मुस्कान है, आपके दिल को तसल्ली मिले, ठीक है ना, आप परेशान ना हो, ठीक। तो ये जो भी मिरेकल्स आ रहे हैं आपकी लाइफ में उनको एक्सेप्ट करो, क्लेम करो और यूनिवर्स को कहो कि ये जो भी मिरेकल है मेरी लाइफ में देने के लिए आपको थैंक यू सो मच यूनिवर्स, आई लव यू सो मच, ठीक है ना, ताकि ये ब्लेसिंग, ये मिरेकल्स आपकी लाइफ में जल्द से जल्द आए, ठीक है जी। तो गाइस ये थी आपकी रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट लाइक शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।